सुप्रभात सभी गृह विज्ञान की छात्राओं को। मैं डॉक्टर वंदना याज्ञिक पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले महिला महाविद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने बीए पार्ट 1 का जो सेकंड पेपर है गृह सज्जा, तो उसमें हमने कल रंगों के बारे में पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी का दूसरा चैप्टर पार्ट 2 यानी कि रंगों का मानव मन में क्या प्रभाव पड़ता है, आज इस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन पेपर में आता है कि मानव मन पर रंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यानपूर्वक इन रंगों के बारे में सुनिएगा और नोट भी कीजिएगा, क्योंकि पेपर में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। मानव मन पर रंगों का बहुत ही गहरा संवेगात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कुछ रंगों के प्रयोग से हमारा जो चित्त है प्रसन्न हो जाता है, तो कुछ चित्त हमारा अशांत भी हो जाता है, बेचैन मन होता है। तो कुछ रंगों को देखकर हमें शांति मिलती है, कुछ रंग हमें संतोष की भावना भी करवाते हैं, कुछ रंग अवसाद उत्पन्न करते हैं, तो कोई रंग हमें उत्तेजना का अनुभव करवाते हैं। ये कल बातें मैंने फर्स्ट चैप्टर में ही बताई थी, लेकिन आज हम मानव मन पर चर्चा कर रहे हैं, तो दोबारा से इस पर को मैं रिपीट करती हूँ, क्योंकि कुछ भद्दे रंगों से मन में क्या होता है कि कुछ अगर अच्छा रंग ना लगे तो हमें घृणा उत्पन्न हो जाती है। गंभीर रंग गंभीरता प्रदान करते हैं, चटकीले भड़कीले और चकाचौंध उत्पन्न करने वाले रंगों से सस्ते एवं ओझे हाव भाव प्रकट होते हैं। रंगों में क्या होता है, जादू है। रंगों में कैसा जादू है, लंबा व्यक्ति है तो उसको छोटा दिखाएगा, नाटा दिखाएगा, मोटे को पतला दिखाता है, रंग में ये जादू है। अंधेरा कोई कमरा है वहाँ उजाला दिखाता है, दूर की वस्तु को हमको पास को में दिखाएगा और पास की वस्तु को हमको दूर दिखाएगा। रंग बड़ी चीज़ को छोटा दिखाता है, छोटी को बड़ा होने का आभास कराते हैं। ओनली सिर्फ रंग। रंगों का प्रयोग चिकित्सीय क्षेत्रों में भी होने लगा है। मानसिक रोगों के इलाज के लिए भी रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम विभिन्न रंगों का अस्तित्व, मतलब कौन कौन से रंग क्या क्या प्रभाव डालते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आता है पीला रंग। पीला रंग प्रकाश का प्रतीक माना गया है। प्रकाश सदैव आशा, आनंद, उल्लास एवं हल्केपन का पर्याय माना गया है। किसको? पीले रंग को। क्योंकि पीले रंग का विशेष महत्व है किसमें? गृह सज्जा के दृष्टिकोण में। पीला एक उष्ण रंग है, जहाँ भी इसका हम प्रयोग में लाते हैं चमकीलापन भर देता है। कभी आपने देखा होगा कई रंगों के साथ पीले रंग को खड़ा कर दूर से को तो अलग ही चमकता है पीला रंग। पीला रंग अन्य रंगों के साथ मिलकर उपयोग करने में उसकी चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। रंग योजनाओं में भी पीला रंग सामान्यतः सभी रंगों के साथ आकर्षक का प्रभाव छोड़ता है। प्रकाश के सूचक होने के कारण घर की सजावट में, दीवारों की पुताई में इस रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से अंधेरा जो कमरा उजाला महसूस होता है पीले रंग को पुतवाने से। इस रंग के प्रयोग से सजावट में चमक आ जाती है। पीले रंग के विभिन्न प्रकार के हूप, टिंट एवं शेड में प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे कि क्रीम रंग, नींबू का हल्का रंग, तो वो भी पीले रंग में आता है, हल्कापन पीला रंग। केले का रंग, उसमें हल्का जो पीलापन होता है। हाथी दांत का रंग पीले रंग में दूसरे रंगों के साथ घुल मिल जाने का एक अनोखा गुण है। यह दूसरे रंगों के साथ लाल, नीला, हरा, बैंगनी आदि को अपने साथ मिलाकर सज्जा को एक बहुत ही आकर्षक और जीवंत बना देता है। कमरे की दीवारों की पुताई पीले रंग से की जाती है, और ख़ास तौर से अगर आपने उत्तरी दिशा वाले कमरे के लिए पीले रंग का चुनाव किया है तो आपकी सजावट बहुत ही खूबसूरत होगी। तो पीले रंग का ये उपयोग है। अब आ जाते हैं आपके नारंगी रंग पे। नारंगी रंग लाल और पीले रंग को मिलाकर बनता है आपका नारंगी रंग। अब नारंगी रंग क्या है? एक उष्ण रंग है। इसका प्रयोग सज्जा में सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि यह रंग आशा उत्साह का प्रतीक तो है ही, ठंडे स्थानों में और ठंडे मौसम में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है।
यह रंग आशा, उत्साह, हिम्मत व अतिथि संस्कार की भावना का द्योतक है। कौन सा रंग? नारंगी रंग। नारंगी रंग उग्र होता है। ये रंग अधिक उभरे हुए दिखाई देते हैं। यह रंग आशा, धर्मनिष्ठा एवं उत्साह का प्रतीक माने जाते हैं। परंतु इसकी अगर हमने अधिकता उपयोग कर ली तो उत्तेजना उत्पन्न करती है। इसलिए गृह सज्जा में अगर आपको इसका उपयोग करना है तो कम मात्रा में किया जाना चाहिए, और अगर करना भी है तो नारंगी रंग के साथ आप इसमें पीला, सफ़ेद, लाल या भूरे रंग से हल्का करके सजावट में प्रयोग कर सकते हैं। प्योर नारंगी रंग करेंगे तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा। अगर आपने इन रंगों के साथ में नारंगी रंग का उपयोग किया तब ज़्यादा आकर्षक लगेगा। अब आता है आपका हरा रंग। हरा रंग कितना सुकून, शांति, शीतलता का रंग। पूरे नेचर में हरियाली, हरा हरा रंग, क्योंकि हरा रंग हमें ताजगी, परम सुख की भावना का बोध कराता है। यह रंग संपन्नता, आशा, मित्रता और जीवन का प्रतीक है। धरती पर छाई हुई हरियाली व्यक्ति के मन की पीड़ा, दुख, दर्द, ताप, कष्ट को हर लेती है, सुख, शांति और आराम पहुंचाती है। हरा रंग में पीला रंग मिलाने से ये गर्म होते हैं तथा नीला रंग मिलाने से ये ठंडे हो जाते हैं। कमरे की सजावट में इसका उपयोग विवेकपूर्ण निर्णय लेकर करने में सज्जा खिल उठती है। तो हरे रंग का आपका उपयोग ऐसे करना है। अब आपका आता है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग पवित्रता, विश्वास, शांति, भोलापन और आत्मसमर्पण का प्रतीक होता है। परिधान में इसका उपयोग हिंदू स्त्रियों के लिए वर्जित समझा गया है। विवाहित स्त्रियां सफ़ेद रंग के प्रति अविचार रखती हैं, क्योंकि यह वैधता का सूचक माना जाता है। घर की सजावट में छत की पुताई में सफ़ेद रंग का उपयोग किया जाता है। यह रंग सभी रंगों के साथ मेल तो खाता है, साथ ही सज्जा को उभार कर और अच्छा दिखाता है। भौतिक शास्त्र के अनुसार 7 रंगों के समान मात्रा में मिलने से सफ़ेद रंग बनता है। सफ़ेद रंग प्रकाश का परिवर्तन सबसे अधिक करता है। ठीक है। अब आपका आता है लाल रंग। लाल रंग उष्णता का उत्पादक है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस रंग में जीवन की लालसा के गुण पाए जाते हैं तथा यह प्रफुल्लित और बड़प्पन के गुणों से युक्त माना गया है, किंतु यह हिंसा का भी प्रतीक है और इसी के कारण अधिक उपयोग किए जाने पर चित्त में अशांति उत्पन्न कर देता है। कम मात्रा में उचित स्थान पर प्रयोग किए जाने पर सौंदर्यवर्धन भी करता है। घर की सजावट में लाल रंग के विविध कई प्रकार के टेंट और सेट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि मान लो आपको पर्दे लगाना है, मेज पोस्ट यूज करना है, कुशन कवर आदि में कढ़ाई लाल रंग के विभिन्न जो सेट आते हैं, इससे करने से इसमें और सजावट खिल उठते हैं। लाल रंग पीले, नारंगी एवं गुलाबी रंगों के साथ काफ़ी मेल खाता है। शीतल लाल रंग का उपयोग बैगनी एवं नीले रंग के साथ किया जाता है तो और भी खूबसूरत वो लगता है। उष्ण लाल रंग का उपयोग गलीचे, कालीन व अन्य छोटी मोटी सजावट में किया जाता है। भूरा रंग, ब्राउन जो रंग होता है वो विनम्रता का प्रतीक माना गया है। यह भारीपन का आभास देने वाला रंग है। सज्जा में शिथिलता उत्पन्न करता है। स्थान को कम करने का आभास देता है आपका ये भूरा रंग। इसका प्रयोग भी अन्य रंगों के साथ मिलकर अगर करेंगे तो ये हल्के रंग के साथ इसका आकर्षक बहुत खूबसूरत लगता है। गुलाबी रंग खास तौर से लड़कियों को बहुत पसंद होता है। गुलाबी रंग जिस तरह से लड़कियां नाजुक, उसी तरह से रंग भी नाजुक, इसको नाजुक रंग ही कहा जाता है एवं सज्जा में नाजुकता, सुंदरता भर देता है। प्रायः सभी रंगों के साथ मिलकर प्रयोग किया जा सकता है। यह एक शीतल रंग है, गुलाबी रंग। अब आता है बैगनी रंग राजसी रंग है तथा सज्जा में नाजुकता, सुंदरता भर तो देता ही है, साथ ही यह रंग लाल नीले रंग के मिश्रण से बनता है। इसका प्रयोग सज्जा में बहुत आकर्षक प्रभाव नहीं छोड़ता, अतः कम प्रयोग में आता है। ये
कहने का तात्पर्य यह है कि सामान्य तौर पर बैंगनी रंग का उपयोग गृह सज्जा में बहुत अधिक नहीं किया जाना चाहिए, परंतु अगर आपको कालीन, दरी, पर्दे, पलंग पोस आदि में बैंगनी रंग के टिंट व सेट लिए प्रिंट काफ़ी अच्छे लगते हैं। हल्का बैंगनी रंग उदासीन होता है। हल्का बैंगनी रंग अधिक प्रकाश वाले कमरे को भी अंधेरा एवं प्राणहीन बना देता है। बड़े बड़े भवनों, होटलों व राजमहलों के मुख्य कमरों को इस रंग से सजाए जाते हैं। नीला आसमान, कितना खूबसूरत रंग, नीला आरामदायक रंग। यह शीतलता एवं शांति का प्रतीक है। किसी भी सज्जा में विस्तृतता का गुण इस रंग के प्रयोग के द्वारा ही भरा जा सकता है। यह रंग बहुलता से प्रयोग किया जा सकता है। यह रंग अपने साथ होने वाले रंगों को भी शीतल बना देता है, फैला हुआ और काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। गृह सज्जा में इस रंग का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें शीतलता का तो हमें अनोखा गुण देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ इसके प्रयोग से गर्म, चटक व भड़कीले रंगों के साथ भी इसका हम प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने घर को शांत, शीतलता बना सकते हैं। सुनहरा पीला, यह रंग पीले रंग का ही एक अंग है। जैसा अभी हमने पीला रंग पढ़ा शुरू में, तो ये सुनहरा पीला रंग, यह रंग समृद्धि, उत्साह, स्वागत, उल्लास, आनंद का प्रतीक माना गया है। इससे अंधेरे कमरे को भी उजाला किया जा सकता है। सजावट में इसका उपयोग से आकर्षक, सौंदर्य एवं जीवंत में कई गुनी वृद्धि हो जाती है। स्लेटी रंग, इसे ठंडा रंग माना जाता है। यह रंग नम्रता का द्योतक है। यह काले एवं सफ़ेद रंगों के मिलान से ये बनता है। धुंधला सा हल्का रंग, इसका उपयोग सज्जा में अधिक चटकीलेपन को कम करने की दृष्टिकोण अथवा तटस्थ रंगों की भांति किया जाता है। यह एक उदासीन रंग है। इससे उदासी, निराश, शोक, दुख का आभास होता है। काला रंग, काले रंग को कुकर्म, दुख, शोक, उदासीन, वृद्धावस्था का प्रतीक माना गया है। इसका प्रयोग सज्जा में बहुत कम किया जाता है। विवाहित स्त्रियां काले रंग को अपशकुन मानती हैं तथा शादी के बाद वर्ष भर तक इस रंग के परिधान को धारण नहीं करती हैं। तो ये रहा आज मानव मन में रंगों का प्रभाव। कल फिर तीसरे चैप्टर में गृह सज्जा में रंगों का चयन करने से क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें और बगल में बने हुए घंटी को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी के द्वारा ही आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहेंगे।